तो इस समय हम ITI कुपवारा में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी वोटिंग का मरहला जारी है, तो बता दूं कि पहला जो राउंड ख़त्म हो गया था उसमें जो है उसमें पीसी जो है उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनका एनसी का सपोर्ट है वो पहले चल रही थी। लेकिन अभी जो है दूसरा जो राउंड का जो फिगर है हमारे सामने आ गया है, जिसके नताइज हमारे सामने आ गए हैं। तो सब चीज़ें जो है आपके सामने रखेंगे कि कौन जो लीडर है वो आगे बढ़ रहा है, कौन जो कैंडिडेट है वो आगे बढ़ रहा है। तो बता दूं कि शबनम ये जो पहला नाम शबनम रहमान है जो कि एनसी जो कि पीसी से ताल्लुक़ रखती है। पहले राउंड में इसने 555 वोट लिए थे, अभी दूसरे राउंड में इसने 871 वोट लिए हैं। और दूसरा नाम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि शबरोज़ा हसन है, जिनको पहले राउंड में 105 वोट मिले थे और अब उनको 593 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में। और तीसरा नाम यहाँ पे शकीला अख्तर जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उनको पहले राउंड में 34 वोट मिले थे, अब जो है उनके वोटों में इजाफा हुआ है और उनको 396 यानी कि 396 वोट्स जो है अभी हासिल हुए हैं दूसरे राउंड में। और इसके बाद जो है अपनी पार्टी की जो कैंडिडेट है हमीदा बेगम, उनका नाम आता है, जिनको पहले राउंड में 530 वोट मिले थे, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिली थी। लेकिन अब दूसरे राउंड में उनको जो है महज 208 वोट मिले हैं। इसके बाद जो है नाम आता है आमिना मजीद जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और कहीं ना कहीं इनका निशान जो है गाड़ी थी और कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट जो बताया जाता है कि एनसी का सपोर्ट है इनको आमिना मजीद का, जो कि एडवोकेट आमिना मजीद है। इनको पहले राउंड में एक अच्छी बढ़त मिली थी, 787 वोट्स मिले थे, और दूसरे राउंड में इनको काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है, 760 वोट्स मिले हैं दूसरे राउंड में। तो इसके बाद आते हैं हफीज़ा बेगम जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और इनको पहले राउंड में 4 वोट्स मिले थे और दूसरे राउंड में इनको 18 वोट मिले हैं। इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रिफत जान का नाम आता है, जिनको पहले राउंड में 55 वोट्स मिले थे, अब दूसरे राउंड में इनको 112 वोट मिले हैं। इसके बाद रफ़ीका बेगम जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनको पहले राउंड में 22 वोट मिले थे और दूसरे राउंड में इनको 27 वोट मिले हैं। तो और इसके बाद सायमा बेगम का नाम आता है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनको पहले राउंड में 4 वोट मिले थे और दूसरे राउंड में इनको 6 वोट मिले हैं, कुल मिलाकर 10 वोट मिले हैं इनको। और इसके बाद गुलशन बेगम, जिनको पहले राउंड में 6 वोट मिले थे और दूसरे राउंड में उनको जो है महज 7 वोट मिले हैं। इसके बाद इनवैलिड वोट यानी कि वो वोट जो ज़ाया हो गए हैं, 72 वोट ऐसे वोट जो है वो ज़ाया हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी तक तादाद आई है हमारे सामने वो 3330 यानी कि 3030 वोट का नताइज जो है हमारे सामने आ चुका है, जिसमें अभी तक बढ़ोतरी अगर बात करें शबनम रहमान जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखती है, और वो अभी दूसरे राउंड में बढ़ोतरी कर रही है। और इसके बाद अगर बात करें जो अपनी पार्टी की कैंडिडेट है आमिना मजीद, जो अपनी पार्टी हमीदा बेगम, आमिना मजीद जो कि एनसी जिनका सपोर्ट है, वो दूसरे राउंड में दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो है अब लगातार आगे बढ़ रही है। आमिना मजीद की बात करें, एडवोकेट आमिना मजीद जिन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की थी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में भी काफ़ी अच्छे वोट उनको मिले हैं। तो यहाँ पे इस समय जो देखा जा सकता है कि इस समय सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है दूसरे राउंड में आगे बढ़ रही है। उसके बाद एनसी का जिनका सपोर्ट एडवोकेट आमना, वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद जो है अपनी पार्टी की कैंडिडेट वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद जो है पीडीपी आगे बढ़ रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पहला जो पड़ाव था उसमें जो थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका सपोर्ट है आमना, एडवोकेट आमना, वो आगे बढ़ रही थी। अब दूसरे राउंड में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट आगे बढ़ रही है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।